मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरी वजह से भी आपने कुछ कम दुख नहीं झेले। माफ तो हमें मांगनी चाहिए बेटी। हमने तुम्हें बहुत दुख दिया है, हमेशा कड़वी बातें सुनाई है, तुम्हें घर से दूर रखा, इतने कष्ट दिए। तुम बहुत अच्छी बेटी, पर हम एक अच्छे पिता नहीं। आप दुनिया के बेस्ट पिताजी हैं। हम तुम्हारी हर बात का विरोध करते थे, लेकिन आज के बाद हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं बेटा, हर कदम पे तुम्हारे साथ। पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। पिताजी, भले ही शालू का रास्ता गलत था, लेकिन उसकी मंजिल सही थी। उसका उद्देश्य आपका नाम रोशन करना था। उसे माफ कर दीजिए। अरे बस करो सब जनाब, इतने भावुक माहौल में हम भी ससुर भावुक हो गए। ओंकार बेटा, जी हमारे मन में एक बात है। कहिए ना पिताजी। हमने अपनी बेटी शिविका की विदाई नहीं की है। हम चाहते हैं रीति रिवाज के साथ जी उसकी विदाई करें, अगर तुम चाहो तो। पिताजी, शिविका आपकी बेटी है, उस पर आपका उतना ही हक है जितना पहले था। हम जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। तो आज तुम दोनों यहीं रुक जाओ, कल सुबह तुम दोनों की विदाई रीति रिवाज के साथ होगी। बहुत सही यार, गुरु भगवान कसम, हम जिंदगी में सोचे नहीं थे कि ईवी देखेंगे जीते जी। एक काम करते हैं, तुम दोनों यहीं रुको, हम घर जाके तुम्हारे स्वागत की तैयारी करते हैं। सुनो, हाँ? स्वागत में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, गुप्ता जी को कहना हम फोन करेंगे। क्या बात है, बहुत सही। मंगलवा, हाँ हे मंगल, कहा बाबूजी, बाबूजी गजब हुई गवा। क्या हुई गवा? अरे पौवा आज रात घर नहीं आए वाला है। कहे? त्रिलोकी जी ने ओका रात पर रोक ली। अरे खुशखबरी है, त्रिलोकी जी ने अपनी पूरी गलती मान ली है। कल पूरी रस्म के साथ बउआ और शिविका को वहां से विदाई करेंगे। अरे को इतनी जल्दबाजी में रस्म रख तो है का? हमारे पास तो ना पार्लर जाबे को टाइम है, ना नई साड़ी खरीदने को। क्या करेंगे हम? बाबूजी, हे बाबूजी, क्या हुआ? अरे हमें साड़ी बाड़ी ना चाहिए तो हमाओ मतलब है तो कि जिज्जी के बिना जा सब कैसे होवे को? हाँ, ई नहीं हो सकत है। का नहीं हुई सकत? अरे सांप काटना छोड़ सकता है, पानी बहना छोड़ सकता है, आग जलना छोड़ सकता है, पर ये त्रिलोकी नाथ निसरा अपना व्यवहार न छोड़ सकत है। कह दे ये झूठ है जगतवा, कह दे। अरे बाबूजी, 16 आने सच बात है। हम बउआ को फोन किया रहे, उन्हें अपने मुंह से बताया। भैया ये चमत्कार हुआ कैसे? अलंकार ने पुलिस का सामने अपना पूरा जुल्म कबूल कर लिया और अपने बउआ ने सालू को बचा लिया। अरे त्रिलोकी जी को भी पता चल गया कि कौन सही है और कौन गलत। अरे ये सब छोड़ो, अब हम सबका तैयारी करनी है कल दुल्हन की स्वागत करने की। अरे झटपट जाके सो जाओ। हाँ। ऐसे खुशी के मौके पर जया नहीं है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो?
देखो कमरे में तो आ गया हूं मैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी पूरे घर को धुलवा देंगे। ओमकार, वहां पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। इस घर में घुसने के लिए कितने सारे पापड़ बेले मैंने, बहुत। और आज देखो इस घर में, तुम्हारे इस कमरे में पिताजी की सहमति से हूं। याद है तुम्हें तुमसे मिलने के लिए कैसे छुप छुपा के आता था? एक बार तो तुमने छत से कूदवा दिया था मुझे। तो कुछ हुआ नहीं था तुम्हें, तो पकड़ लिया था। वो मुलाकातें मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने बोला था ना तुम्हें, अगर हम दोनों साथ रहेंगे ना तो एक ना एक दिन पिताजी मान ही जाएंगे। अब देखो मान गए। शिविका, प्यार से दुनिया जीती जा सकती है, बस थोड़ा सब्र होना चाहिए। थैंक यू। तुमने मुझे प्यार की नई परिभाषा सिखाई है ओमकार। देखा बउआ की अम्मा, आखिरकार हमार बउआ अपना प्यार पा ही गवा। वो कल बहुरिया को लेके घर आने वाला है, लेकिन तुमको तो बहुत जल्दी थी ना। अगर तुम यहां रहती तो उसका स्वागत करती। कभी कभी तुम्हारी बहुत जरूरत लगती है बउआ की अम्मा। बाबूजी, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही का? नींद तो आपका भी नहीं आ रही है बाबूजी। वो काहे कि हमारी आंख में खुशी की चमक है, तो नींद कहां से आई? हमें तो जिज्जी की कमी खल रही हैगी। घर में कोई भी कार्यक्रम हो, बात सबसे पहले आगे होती हैंगी। बिन के बिना सबका जो कैसे होएगो। इतनी रात में कौन आएगा? हम देख के आते हैं। तुम रुको, हम देखते हैं। हाँ हाँ जाओ। कौन है यार? अरे भाभी, अरे भाभी, दीदी कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। हमने अभी तुम्हारा नाम लो और तुम खुद ही आ गई। आओ आओ अंदर आओ। अंदर आ जाए का? आ जाओ, हमारे घर है। और ये क्या बात है भाभी, आप इतनी रात में अकेले आ गई? अरे हमका फोन कर देती, हम स्टेशन लेने आ जाते। हमने सोची कि अचानक जाकर देखें कि सब लोगों को कैसा लगता है। जिज्जी को सामान उठाओ। आई जाओ, आई जाओ, आई जाओ, आई जाओ, आई जाओ, आई जाओ। बाबूजी, खुश रहो। सही वक्त पे आ गए दुल्हन। कल शिविका के स्वागत की तैयारी करना है। स्वागत कितने गई बा? ये जिज्जी गई ना हैगी, आबे वाली हैगी, जैसे तुम आ गई अभी हैं। आ रही है? हम कच्चे समझे नहीं। अरे वो बहुत लंबे बात है, हम आराम से समझाए। तुम चलो अंदर, हम बात करते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। और हाँ, सबसे पहले जाके मिक्की से मिल लो। वो बेचारी तुम्हारे बिना बहुत ही परेशान है। कल सुबह सुंदरकांड का पाठ तुम करोगे।
तुम्हारे पास केवल 9 घंटे हैं। 9 घंटे में 1100 शिवलिंग बनाना है। पांच दिनों का समय है आप लोगों के पास। 5 दिन 5 लाख। वहीं रुकिए, वहीं रुकिए। अरे वो दोनों कुर्सी लेके आओ, अलग से जो रखा है। हम कह रहे हैं ना कि इससे विवाह करो। पर एक बात याद रखना, तुम दोनों ने जो हमारा विश्वास तोड़ा है, तुम दोनों के रिश्ते में वो विश्वास कभी नहीं होगा। देवकी जी, हम हर व्यक्ति को उसके जाति, उसके कुल, उसके जन्म से आंकते आए। मनुष्य का जन्म तो कब होगा, कहां होगा, किस जाति, किस कुल में होगा, ये तो ईश्वर तय करता है। फिर हम भेद करने वाले कौन हैं? हमें भी तो एक दिन नष्ट हो जाना है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये बात समझने में मुझे इतना समय लग गया कि हम ओंकार के अच्छे कर्म दिखे नहीं। अगर ओंकार की जगह हम होते तो अपने जैसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं कर पाते। ओंकार महान है। महान तो आप हैं पिताजी। कहाँ है यार, ये कहाँ है? अरे पर्दा है। ऐसा पर्दा होता है का? ए जिज्जी, तुम तो फूल ऐसे सजा रही हो जैसे शिविका के स्वागत के लाने नहीं, अपने सुहागरात की सेज सजा रही हो। सजाबे को तो पता नहीं, पर जा तूने बेकार की बकबक बंद ना करी ना तो मार मार के तुम्हारा मुंह सुझा देंगे हम। चुप, भागो जैसे। अरे जा देख लो, हम जब भी गिरने वाले होते आप हमें संभाल लेते। जब तक हम हैं तो उनका गिरने नहीं देंगे। अरे घर सजा के घर का माहौल बनाना है, अपना नहीं। का जीएसटी क्या कर रहे हो? क्या बात है, सब ससुर जोड़ा में घूम रहे हैं। हमारा कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि कहाँ जोड़े और कहाँ घटाएं। लगता है कि अब पूरा जीवन गुनाह भाग करके ही निकाले की पड़ी। जाओ अपना काम करो ना रे। क्या हो रहा? मेहमान आएंगे ना तो उनका स्वागत करना पड़ेगा, तो हम फूल फेंक के प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। नहीं प्रैक्टिस कर रहे थे? एक मिनट अम्मा, हम पे शक करियो तुम, ये सब काम हम करेंगे? नहीं नहीं, ये सब काम हम नहीं करें, तो बस ऐसे ही मतलब सब। अरे त्रिलोकी जी का फोन है। हाँ भैया भैया, त्रिलोकी जी का फोन आवा। गुप्ता जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी।
गुप्ता जी, समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे क्षमा मांगे। पंडित जी, आप कुछ भी कर लीजिए, हम आपको क्षमा नहीं करेंगे।